जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यदि आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हैं, बीए बीएससी बीकॉम में, ठीक है, बीबीए में और सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा को कुरिकुलर कोर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का 2023-24 सत्र का। ठीक है, सभी के लिए है, स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, यानी सभी बच्चों के लिए यह अनिवार्य क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल आपका यही क्वेश्चन पेपर आया था। इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या केवल एक ही क्वेश्चन पेपर देख लेने से क्या गुरुजी हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम जो है वो निकल जाएगा? नहीं, आपको कई सारे क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। कम से कम 3-4 क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जा करके सारे क्लासेस आप अटेंड कर लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, चले 29 अप्रैल 2025 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु में, बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, को कुरिकुलर कोर्स का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लगातार आप लोगों के लिए, और हाँ, सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके आप लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का है, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और पूरे के पूरे आपको करने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका में दिए गए सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर, ठीक है, 1 अंक दिया जाएगा। यानी 100 क्वेश्चन पूछा गया भैया, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलें बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, WBC का मतलब है, WBC स्टैंड फॉर। ठीक है, WBC का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होगा? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका। कितने बच्चे कहते हैं सर जी गुरुजी इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, श्वेत रक्त कणिका नहीं है। WBC का मतलब है श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लगभग इसमें 80% बच्चे जो थे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका लगा कर आए थे, लेकिन गलत है। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। चाहे तो आप लोग इसे कहीं से भी खोज करके देख लीजिएगा, चाहे गूगल पे चाहे कहीं भी। ठीक है, चले इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन रहे हैं कि डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति हो। तो डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति तैर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण क्या नहीं है? तो देखें, नाक और जो इसमें यूरिन है, जो आपका कफ है, खांसी, ये तीनों आपके आंतरिक रक्तस्राव के लक्षण हैं। उंगली आपका आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो देखिए आपके जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कपिल वस्तु है, ये आप लोगों का ही क्वेश्चन पेपर है, तो प्लीज़ इसे व्हाट्सअप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि 29 अप्रैल 2025 को ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखें, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए सबसे इसमें उपयुक्त देखा जाए तो जो आपका सैलिन वाटर है, खारा पानी है, ये घाव को धोने के लिए सबसे उपयुक्त तो है इन तीनों में से। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। हल्दी का पानी, गर्म पानी और खारा पानी उपरोक्त सभी नहीं होगा। इसमें सबसे उपयुक्त है, घोल के लिए उपयोग किया जाना चाहिए खारा पानी। ठीक है, सैलिन वाटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है? कौन सा? उपास्थि, स्नायु बंधन, हड्डियां, ये सभी आपकी क्या है? कंकाल तंत्र का एक भाग है। डी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आपको डाउट सेशन के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान से सुन लीजिए, 76075774 है। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 7607574584। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं।
और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं भी आपसे ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन गलत है, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको फ्री में BA सेमेस्टर वाला चैनल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, छठा क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो आप सभी लोग जानते हैं बाबू कि फीमर जो है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ स्प्रेन एंड अदर बोन इंजरीज यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो चोट पर मालिश ना करें, बिल्कुल करेक्ट है। चोट पर गर्माहट न डालें, ठीक है। घायल व्यक्ति को गतिविधि न करने दे या फिर न रखने दे, बिल्कुल, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सारे आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है कहलाती है, तो यह तंत्रिका तंत्र कहलाती है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें पूछा गया है दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं? दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं? मस्तिष्क के संक्रमण के कारण, बिल्कुल। मस्तिष्क को आघात पहुंचना, चोट लगने के कारण भी, ठीक है, दौरे पड़ सकते हैं। मस्तिष्क की असामान्यताओं का विकास होना, ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं। इन सभी के कारण आपको दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आप लोगों का गलत पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन में होना चाहिए था उपर्युक्त सभी, लेकिन लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। वैसे अगर देखा जाए तो इनमें से तीनों आपके राइट आंसर है, ठीक है ना। चलें देखें, एक आध क्वेश्चन आपके, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो तीनों आंसर होते हैं या फिर वो गलत ही होते हैं, ताकि आप 100 में से 100 नंबर पूरे ना पा पाएँ, इसलिए, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी की आँख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए? इमेजिन करिए आपके दोस्त के आँख में या फिर आपके आँख में कोई बाहरी वस्तु पड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपनी जो उंगली है, ठीक है, जो आपका आँख है उसे जोर से रगड़ें, बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए। अगर कोई वस्तु आपके आँख में है, रगड़ेंगे तो वो आपके आँख में धंस जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। अपनी उंगलियों से वस्तु को हटाने का प्रयास करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके हाथों के कारण आपकी आँखों में संक्रमण हो सकता है, या उस वस्तु से जो आपकी आँख में है उससे आपकी आँखों में रगड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आगे क्या करना है, देखें आँखों को साफ पानी से धोएं, बिल्कुल, जो साफ पानी हो इससे आपको आँखों को धोना चाहिए। इससे आपकी आँख में जो भी कचरा होगा या फिर कोई भी कंकड़ पत्थर होगा तो वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11 नंबर का। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन का हल करना है, ध्यान से सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है? सर्जरी नहीं है, दवा है, सबसे सामान्य इलाज है दवा, ठीक है, मेडिसिन, मेडिकेशन यहाँ लिखा है, बी ऑप्शन आपका राइट है 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निर्जलीकरण को रोकने के लिए, अच्छा, निर्जलीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए? पानी की कमी है तो आपके शरीर में यदि पानी की कमी हो गया तो आपको क्या क्या दे सकते हैं? पहला नंबर आपको पानी दे सकते हैं, दूसरा नंबर शिकंजी भी दे सकते हैं। गर्मियों के मौसम में जो बर्फ़ का गोला घिस करके उसमें नींबू मिला करके देते हैं, उसे शिकंजी आप लोग पिए होंगे, ठीक है। शिकंजी भी देना चाहिए, नारियल का पानी भी देना चाहिए यदि पानी की कमी है शरीर में, ठीक है ना। तो ये सभी आपके राइट आंसर हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से दोस्तों समझते चलेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी आप लोग ज़रूर करेंगे।
मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, एक बार चैनल पर भी जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, त्वचा की सबसे बाहरी परत है। हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या है? डर्मिस है, एपिडर्मिस है या फिर ब्लबर है? एपिडर्मिस हमारे त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जलने के जितनी भी डिग्रियां होती हैं उसे पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूं 100% आपके एग्जाम में आएगा। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सब जलने की जो डिग्रियां हैं इंटरनेट के माध्यम से या फिर आपके पास बुक होगा तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें बहते पानी के नीचे अपने हाथ धोने चाहिए यदि हाथ जला है। अच्छा, फर्स्ट डिग्री में आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। जो त्वचा होती है आपके हाथों के ऊपर में जलन होती है, तो ज़्यादा कोशिश करें कि जहाँ पर आपको ठंडा कोई चीज़ मिले या फिर पानी मिले या बर्फ़ मिले तो उससे सेकने का प्रयास करें, ठीक है। इससे जलन कम होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रेबीज किसके द्वारा फैलता है? रेबीज कुत्तों के कारण फैलता है, काटने से। तो कुत्ता लिखा नहीं है, जानवर लिखा है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई क्या है? तो तत्काल कार्रवाई हमें क्या करनी चाहिए? काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धोना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है? कान, नाक, त्वचा या फिर पेट? नाक, कान और त्वचा ये हमारे इंद्रिय अंग है, पेट हमारा इंद्रिय अंग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, त्वचा का उपयोग किसकी अनुभूति के लिए किया जाता है? त्वचा का उपयोग ठंडी गर्मी जैसी एहसास करने के लिए, फील करने के लिए, ठीक है। तो ये करने के लिए, ठंडा गर्म जैसा एहसास होने के लिए त्वचा का उपयोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रतौंधी की स्थिति में लोग रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाते, लाल और हरे रंग के बीच भेदभाव नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, गैस रिसाव मानव गतिविधियों के कारण हो सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था है। तो गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव प्रसव की प्रथम अवस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? शौचालय का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो शौचालय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको भ्रम हो सकता है, ठीक है। तो शिशु को चोट आ सकती है, इस कारण शौचालय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने नर्स से सलाह लेनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। शौचालय का उपयोग ना करें बिल्कुल। इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, बिल्कुल देखें बी को हम चुन सकते हैं कि शौचालय का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का कार्य है। त्वचा का क्या कार्य होता है बताइए? फंक्शन फंक्शन ऑफ स्किन इज। तो फंक्शन ऑफ स्किन इज त्वचा का क्या कार्य होता है? तो त्वचा क्या करता है? अनुभूति, ठीक है, संरक्षण प्रदान करता है हमें, दवा वितरण मार्ग भी है त्वचा, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, जलने की गंभीरता में शामिल है प्रथम डिग्री का जलना, द्वितीय डिग्री का जलना, तृतीय डिग्री का जलना, ये सभी जलने की गंभीरता में शामिल हैं, सभी हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, एक त्वचा की चोट है, शीतदंश, स्क्लैट्स, विकिरण, इन तीनों में से कौन एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है? तो शीतदंश दोस्तों एक ऐसी त्वचा का चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? यदि किसी को बिजली मार दिया है तो आप क्या करेंगे? घायल व्यक्ति को न छुएं, बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको, ठीक है। एक उपकरण को अनप्लग करें, बिल्कुल जितने भी लाइट हो घर में या फिर कहीं भी उसको ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। सूखी और गैर प्रवाही मतलब जहां आपके विद्युत का प्रवाह ना हो सके, ठीक है, ऐसी वस्तुओं पर खड़े हो जाना चाहिए, जैसे सूखी चीज़ों पर लकड़ी वगैरह, सूखी भी जितनी भी सूखी चीज़ें हो, ठीक है, जहाँ पर आपके विद्युत का प्रवाह ना हो सके। तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, अगर मेरी क्लास को आप ध्यान से पढ़ लिए ना तो एग्जाम में आप एक ही बार में हल कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। अगर कोई बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है, प्रभावित है, क्या करना चाहिए? सभी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। खराब न होने वाली खाद्य सामग्री एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, बिल्कुल। खराब यानी सूखी, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह को देना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ खराब नहीं होती है। लोगों को जल प्रवाह से बचना चाहिए, ये सभी आपके करेक्ट आंसर हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा WHO के द्वारा दी गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। WHO के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पर सर्च करके, या आपके पास बुक तो होगा ही होगा, तो बुक में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। WHO से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन सा मानसिक विकार का मामला नहीं है? क्या गुरुजी आप नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। देखें, क्वेश्चन पेपर में जितने भी आएंगे मैं पढ़ा दूंगा, अलग से मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं कि क्या क्या आपके एग्जाम में आते हैं, और आते ही आते हैं, 100% आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा मानसिक विकार है दोस्तों? कौन सी मानसिक विकार का मामला नहीं है? दुर्भावना, श्राप, ज्योतिष प्रभाव, ये सभी मानसिक विकार नहीं, ये सभी मानसिक भ्रम हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है? मानसिक भ्रम है, अंधविश्वास है, तो ये सभी हैं मानसिक विकार के अंदर, ये तीनों नहीं आएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मानसिक विकार के बीमारी के संकेत है, सॉरी फॉर दिस, मानसिक बीमारी के संकेत हैं। मानसिक बीमारी के संकेत क्या हैं? सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन। बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मानसिक बीमारी के संकेत हैं, बिल्कुल है, ठीक है। भावना और स्मृति यानी जो याददाश्त है उसमें असामान्य परिवर्तन, ये दोनों आपके करेक्ट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है, कैसा बिंदु है? शांति से व्यवहार करना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में, ठीक है। शांति से व्यवहार करें मरीज से, मरीज जो है उसकी बात सुने आप, रोगी को अकेला न छोड़ें, जो मानसिक स्थिति जिसका खराब है उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो 1 मिनट के अंदर भी वो कहीं आ जा सकता है या फिर भाग सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। असावधानी बिल्कुल नहीं बरतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? तो इसमें देखें, न्यूरोसिस मानसिक बीमारी है, ठीक है, और इसमें मद्यपान करना ये भी आपका क्या है? मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। दवा निर्भरता ये भी मानसिक बीमारी के अंतर्गत आएगा। धनु स्तंभ क्या है? मानसिक बीमारी आपका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, साइकोसिस ग्रीक शब्द साइके से आया है जो बुद्धि को संदर्भित करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GAD का मतलब है? GAD का मतलब क्या है? GAD का यहाँ पर सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? पैनिक विकार के लक्षणों में पूछा क्या है? पैनिक विकार, ठीक है। तो सीने में दर्द हो रहा है, सीने में कहाँ दर्द हो रहा है भैया? कपकपी, मितली महसूस होना, ठीक है। ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके एक भी, इनमें से एक भी पैनिक विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मानसिक विकार की शुरुआत में
जो आपका जैविक है, मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है, ये सभी जो कारक हैं मानसिक विकार के शुरुआत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीपीआर का फुल फॉर्म है, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है यहाँ खाली स्थान भरना है, किसके मामले में सीपीआर दिया जा सकता है? तो डूबना और आग लगना, ठीक है, जिसमें दम घुट जाता हो, जिसमें सांसें बंद होने के कगार पर हो, उसमें सीपीआर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, सांस संबंधी समस्याएं में बिल्कुल अचानक गिरना और बिजली का झटका लगना, इन तीनों, ठीक है, इन तीनों परिस्थितियों में आप सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, श्वसन प्रणाली में शामिल है, श्वसन प्रणाली में क्या शामिल है? श्वसन प्रणाली में नाक, मुंह, गला, आवाज बॉक्स, श्वसन नली और फेफड़े, ये सभी शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है, ठीक है, एम ऑफ फर्स्ट एड इज, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है जीवन बचाना, किसी की चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकना, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, टू प्रमोट रिकवरी, इन सभी को डी ऑप्शन आपका राइट है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है फर्स्ट एड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, बिल्कुल, प्राथमिक उपचार दर्द से राहत देता है और ठीक होने में लगने वाले समय को कम करता है, बिल्कुल करेक्ट है, प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण को रोकती है, ये सभी आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है, किसके द्वारा ले जाया जा सकता है? तो एक अकेले मददगार के द्वारा, पीठ के सहारे से, बिल्कुल, कई सहायकों द्वारा, हाथ की सीटें और रसोई कुर्सी ले जाने की तकनीक के द्वारा, बिल्कुल, कई सहायकों द्वारा, कंबल उठाने के द्वारा, ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि, हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणुओं को दूर करने के लिए, बीमार होने से बचने के लिए और रोगाणुओं को दूसरे तक फैलने से रोकने के लिए हमें हाथ धोने चाहिए, ये सभी करेक्ट हैं आपके। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है, क्या शामिल है? साबुन और आयोडीन विलयन, मुखौटा और दस्ताने, ठीक है, मुखौटा यानी मास्क और हाथ के दस्ताने, ठीक है, ग्लव्स, बैंडेज और पट्टियाँ, कैंची, कुछ सामान्य महत्वपूर्ण औषधियाँ, ये सभी क्या हैं आपके प्राथमिक चिकित्सा किट में, ये सभी शामिल हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जाता है, सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में, ठीक है, यदि साबुन भी नहीं है आपके पास और पानी की अनुपलब्धता है, यानी पानी भी नहीं है आपके पास और आपका हाथ गंदा है, हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है, किसका उपयोग किया जा सकता है? यदि साबुन और पानी दोनों नहीं है तो सैनिटाइजर का उपयोग आप कर सकते हैं, प्रक्षालक का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 50 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 51 का। ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप लोग चाहे तो सर्च करके भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य में शामिल है, स्वास्थ्य में क्या शामिल होता है? भौतिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तो ये सभी शामिल होते हैं स्वास्थ्य में, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, ये सभी आपके, ठीक है, हेल्थ में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय मात्रा होनी चाहिए, एक चम्मच का नहीं होना चाहिए,
मटर के आकार की एक बूंद का भी हो सकता है इसमें, ठीक है। स्प्रे प्रकार के सैनिटाइजर के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे, बिल्कुल देखिए डी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा, बी और सी दोनों आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। यह सत्य है या फिर असत्य है? तो यह बिल्कुल करेक्ट है आपका, ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा में PACT के पूर्ण रूप से तात्पर्य है। PACT पैक्ट का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होगा? बिल्कुल प्रोटेक्ट एसेक्स सेंटर ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC पूछ रहा है, प्राथमिक उपचार की ABC है। ABC ऑफ फर्स्ट एड इज एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ड्रेसिंग एक रोगाणुहीन पैड या सेक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। यह बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान आपको भरना है, पूछा है ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है। गेज का, चिपकने वाली ड्रेसिंग या फिर त्रिकोणीय बैंडेज, बताइए। बिल्कुल चिपकने वाली ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ खाली स्थान भरना है, देखें यहाँ भी और यहाँ भी पूछ रहा है, पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैर की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को से बांधना मुश्किल होता है। किससे बांधना मुश्किल होता है? तो देखें ट्यूबुलर पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैर की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को ट्यूबुलर से बांधना मुश्किल होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरना है और पूछा गया है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती। दम घुटना, दम घुटना एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव मूत्र प्रणाली में शामिल हैं गुर्दे, वृक्क, श्रोणि, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी मानव मूत्र प्रणाली में शामिल हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, ठीक है। देखिए अगर जोड़े में दिया रहेगा तो जोड़ा 23 होता है, यदि संख्या में आपके यहाँ पर जैसे जोड़ा लिखा हुआ है, यदि संख्या लिखा रहेगा तो 46, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, ठीक है। संख्या अगर लिखा रहेगा तो 46, यदि जोड़े में लिखा रहेगा तो 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, बताइए। मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड्डी का टूटना या फिर झुकना या फिर दरार, तो ये क्रैक होना हड्डी का टूटना, झुकना या फिर दरार है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का माप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्त का माप रक्त दाब मापी के द्वारा, ठीक है, इस स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खाली स्थान भरना और पूछा जा रहा है, आराम के समय दिल के बहुत तेजी से धड़कने की संदर्भित करता है, प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन, ये कौन है बताने का? बिल्कुल जो टैचिकार्डिया है, आराम करते समय दिल के बहुत
तेजी से धड़कने को संदर्भित करता है? टैचिकार्डिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं ये ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रथम उपचारक गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। प्रथम उपचारक गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, फुर्तीला, दयालु और बुद्धिमान भी होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी जो आपको प्रथम उपचार दे रहा है, फर्स्ट एड दे रहा है, तो उसके अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? वह फुर्तीला होना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए और वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना होगा? यदि किसी यात्री को सांस नहीं आ रही है तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। सीपीआर जिस बगल धड़कन होती है हाथों से वहां पर प्रेस किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का मार्ग होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मार्ग कैसे होता है? तो यह मुंह से गुदा तक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 74 का। नेक्स्ट है, देखें, लार में मौजूद एक पाचक एंजाइम है। लार में लारयुक्त एमाइलेज होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और यह कार्बोहाइड्रेट पचाने में मदद करता है। ये भी कभी पूछा जाएगा तो ध्यान में रखेंगे। छोटी आंत खंडों में बनी होती है। छोटी आंत आपकी 3 खंडों में बनी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखें, अतिसार का अर्थ है, डायरिया मीन्स क्या होता है? अतिसार को डायरिया बोलते हैं ना। तो डायरिया क्या है? तो 4, 5 या उससे अधिक पतले मल का निकलना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में दिया जाता है। ठीक है, यदि दस्त के रोगी है यानी जो डायरिया वाला पेशेंट है, इसको प्राथमिक उपचार में यानी फर्स्ट एड में इसको क्या दिया जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन घोल। ठीक है, ORS का घोल दिया जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 78 का। ORS इसका फुल फॉर्म आपके लगातार एग्जाम में कई वर्षों से पूछ रहा है और यही आपका आंसर है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता के लक्षण हैं, यानी भोजन विषाक्तता है तो क्या लक्षण हो सकते हैं? मतली और उल्टी होगा, दस्त होगा, पेट दर्द। ठीक है, ये सभी होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार के लिए प्राथमिक उपचार है। यदि आपको बुखार हो गया है, फर्स्ट एड फॉर फीवर इज। ठीक है, बुखार में प्राथमिक उपचार क्या होता है? गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराएं। ठीक है, गीले कपड़े हटा दें। यदि शरीर पर गीले कपड़ा है, भीगा हुआ है, तो उसे हटा दें। ठीक है, श्वास की निगरानी रखें। ठीक है, आप सांस को चेक करते रहें कि जो मरीज है उसके सांस किस प्रकार से चल रहा है। यदि ज़्यादा तबीयत खराब हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी डी ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर देना चाहिए? देखिए, प्राथमिक फर्स्ट एड जो होता है इसे आप कहीं पर भी दे सकते हैं, सड़क पर, घर पर, किसी भी जगह पर, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण और प्रसव के बीच की अवधि को कहा जाता है? प्रेगनेंसी कहा जाता है, गर्भावस्था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है गर्भाशय, प्लेसेंटा, कैलोपियन ट्यूब या फिर डिम? बताइए। प्लेसेंटा जो होता है ये बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, गर्भावस्था के लक्षण हैं। ठीक है, साइन ऑफ प्रेगनेंसी आर मासिक धर्म न आना, और इसमें जो HGC हार्मोन की उपस्थिति, पेट का आकार बढ़ना, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? पहचानने के लिए देखेंगे, घाव से रक्त समान रूप से बहता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, FAST स्टैंड फॉर, ठीक है। तो FAST स्टैंड फॉर फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम, मुख, भुजाएं, वाणी और समय। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिकित्सीय दृष्टि से हाथ कम से कम 40 से 60 सेकंड तक धोना चाहिए, या फिर 10 से 20, या फिर 80 से 100, या 100 से 120 सेकंड। कितने देर तक हाथ हमें धोना चाहिए? तो 10 से 20 सेकंड हमें हाथ धोना चाहिए चिकित्सीय दृष्टि से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा यानी जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड का किट हमेशा होना चाहिए, विसंक्रामित होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ORS का मतलब है, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, मौखिक पुनर्जलीकरण विलयन, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे, अगर किसी को खून बह रहा है अचानक से बहुत तेज़ी से, तो आप क्या करेंगे? जहाँ पर उसका चोट लगा रहेगा उसको दबा देंगे किसी कपड़े से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 93 का, ये फर्स्ट एड में आता है, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े घावों में ड्रेसिंग को सूती रेशा की एक या उससे अधिक परत से ढक देना चाहिए, या पॉलिएस्टर से, या प्लास्टिक टेप से? सूती रेशा से, ठीक है, कॉटन फाइबर से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ट्यूबुलर पट्टियां ड्रेसिंग को बांधे रखती हैं, किसको? तो उंगलियों पर या फिर पैर की उंगलियों पर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, पट्टी का जो प्रयोग है सुरक्षित ड्रेसिंग के लिए करना चाहिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, और दर्द को कम करने के लिए भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, देखिए इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? अस्थमा में। बी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें छोटे बच्चों में निगलने के बाद दम घुटने लगता है, सिक्का, बटन और खिलौनों के छोटे हिस्से, इन तीनों में से कोई भी चीज़ बच्चे अगर निगल लेते हैं तो दम घुटने लगता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। और देखें ऐसी स्थिति में फर्स्ट एड ही काम आता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बच्चे को यदि सिक्का निगल लिया है, बटन निगल लिया है, खिलौने का छोटा टुकड़ा निगल लिया है, तो उसमें फर्स्ट एड ही काम आएगा। पहले नंबर माता पिता ही उसके काम आएंगे। जब तक आप लोग लेकर के जाएंगे हॉस्पिटल, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पहले आप लोग ही देखिए, उसे फर्स्ट एड दीजिए, ठीक है ना। उल्टा करके उसके गर्दन पर मारिए, या फिर उसके सीने पर जोर जोर से, तब वो जो चीज़ अटका रहेगा वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आपका हृदय है बाबू, ठीक है, जो आपका हृदय है इसको 4 कक्षों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस क्लास को आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। चलें, दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत हैं। दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत होते हैं, दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक रहता है, पसीना आपको आ जाएगा, बेहोशी हो जाएगी, ये सभी आपके दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।